हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इस टेंस का जीरो लेवल हमने पढ़ लिया है। आज ये हमारा क्लास लेवल 1 का होने वाला है। तो आइए आज हम कुछ और जानकारियाँ जानते हैं इस टेंस के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है समय। यानी कुल मिला के वर्तमान अनिश्चित समय। प्यारे व्यूवर्स, इसका नाम इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि इस टेंस में जो भी कार्य होता है उसके समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता यदि समय पहले से दिया ना गया हो तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहता हूँ कि वह क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि वह क्रिकेट कब खेलता है, दिन में खेलता है कि रात में खेलता है कि सुबह खेलता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इस टेंस में कोई भी वाक्य यदि उसका समय ना दिया हो तो हम समय का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। आइए दूसरी एक विशेष बात जानते हैं। इस टेंस के अंतर्गत हम कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई साइंटिफिकल फैक्ट हो या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो इसका प्रयोग हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट की बात अगर मैं करूं तो सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। या मैं किसी साइंटिफिकल फैक्ट की बात करूं तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जल 0 डिग्री पर जम जाता है। या अगर मैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं तो 2 2 4 होता है। तो ये थी जानकारी कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। चलते हैं, आज लेवल 1 की क्लास है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि SVO का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते ही होंगे कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड हो और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो उसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसकी पहचान भी आपको पता है कि आखिरी में हमको मिलता है देखने के लिए ताहा। तो पॉजिटिव के लिए अभी 2 ही नियम है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाओ। एक बार डिटेल्स में जानते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है? जब सब्जेक्ट हो आई बी दे यू। क्या हो? आई बी दे यू। या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हो हमारा ही सी इट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो? ही सी इट। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे सामने है पहला एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व में निकलता है। सबसे पहला काम हमें स्ट्रक्चर पे चलना होगा। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सूर्य। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, ये जितने भी शब्द होते हैं जो यूनिक शब्द होते हैं, जो इस यूनिवर्स में एक ही होते हैं, उनके पहले हम लगाते हैं द। तो हम क्या लिखेंगे? पहले द सन। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हमको जाना होता है मेन वर्ब पर, और मेन वर्ब होता है हमारा सबसे आखिरी में। तो आखिरी में हमारा जो मेन वर्ब है निकलना, तो निकलने की अंग्रेजी होती है राइज। और राइज है फर्स्ट फॉर्म, रोज है सेकंड, और थर्ड फॉर्म है राइजन। तो हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हम हर जगह भी करेंगे प्रयोग फर्स्ट फॉर्म। तो राइज लिख दिया। अब देखते हैं क्या इसमें यस या यस लगेगा या केवल हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चलाएंगे। तो आइए देखते हैं। द सन, सूर्य क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ में हमें क्या लगाना होगा? यस। बचा क्या? जो बचा है उसको अब हम लिख लेते हैं। बचा है इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। चलिए
तो इस प्रकार से बना सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा हमारा वाक्य है जल 100 डिग्री पर उबलता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? जल। कैसे पता लगाया? मेन वर्ब है उबलना, उबलने से पूछे कौन उबलता है? जल उबलता है। तो चलिए देखते हैं जल की अंग्रेजी। तो आपको पता ही होगा क्योंकि जल हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत जाना कहाँ होगा? मेन वर्ब पर। मेन वर्ब है हमारा उबलना, उबलने की अंग्रेजी होती है बॉयल। तो हम लिखेंगे अपना मेन वर्ब बॉयल। अब हमें ये देखना है कि जल सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जल को तो गिना ही नहीं जा सकता, इसलिए इसे सिंगुलर ही कंसीडर करके इसमें लगा देंगे हम बॉयल्स। और कितने डिग्री पर? 100 डिग्री पर। तो पर के लिए लगाएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार बना वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? आई। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। तो हमने लिख दिया टीच, और टीच में लगाएंगे ES। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अंग्रेजी लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? मेन वर्ब से 2 प्रश्न करते हैं, व्हाट का या हुम का। तो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हमारा है आई। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हमको कहाँ जाना होता है? मेन वर्ब पर। मेन वर्ब हमारा कहाँ रहता है? सबसे आखिरी में। तो पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। अब हमें ये देखना है क्या इसमें यस या यस लगेगा। तो आइए देखते हैं। आई बी दे यू के साथ में हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो हमने लिख दिया आई टीच। हमारे सामने बचे हैं 2 शब्द, SMTDDIC में और अंग्रेजी। दोनों में से पहले कौन लिखा जाए? तो वर्ब के बाद तो ऑब्वियसली हमें पहले लिखना होगा ऑब्जेक्ट। तो दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन है? क्या दोनों ऑब्जेक्ट है? आओ पता लगाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछता हूँ, वाट से क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी अंग्रेजी तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा हम पूछते हैं किसे पढ़ाता है? इसका मतलब कोई जवाब नहीं आया। अंग्रेजी किसे पढ़ाता हूँ तो कोई जवाब निकल कर नहीं आता। इसका मतलब केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, वो जो वाट से जवाब मिला इंग्लिश। बाकी जो शब्द बचा है उसको लिख लेते हैं इन SMTDDIC। आइए कुछ और वाक्यों को देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक वाक्य है कि गाय दूध देती है। गिव का मतलब होता है देना। गिव की सेकंड फॉर्म गिव और थर्ड फॉर्म गिवन। गिव, गिव, गिवन। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें अभी से ही वर्ब की तीनों फॉर्मों को याद करते हुए चलना है ताकि आगे हमें समस्या ना हो। तो पहला सेंटेंस है गाय दूध देती है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? काऊ। मेन वर्ब क्या है हमारा? स्ट्रक्चर एक बार देख लो। स्ट्रक्चर तो यही है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। मेन वर्ब है हमारा देना। देने की अंग्रेजी होती है गिव्स, और काऊ एक ही है, सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे गिव्स। अब जो बच गया क्या देती है? मिल्क। क्या से क्या पता चलता है? ऑब्जेक्ट का। अगला सेंटेंस है सरिता अंग्रेजी लिखती है। तो आइए सब्जेक्ट क्या है? सरिता, हमने लिख लिया। मेन वर्ब पे आते हैं लिखना। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। अब हमें ये देखना है कि सरिता क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हमें लगाना होगा यस, राइट इंग्लिश। सरिता राइट्स इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो। सब्जेक्ट क्या है? यू। मेन वर्ब क्या है? बोलना। बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक। तो आई बी दे यू के साथ हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए केवल स्पीक रहेगा। इसमें यस या यस हम नहीं लगाएंगे। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी, तो लिख दिया हमने इंग्लिश। आइए अगला देखते हैं। हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ बी, मेन वर्ब हुआ स्पीक इंग्लिश। बी स्पीक इंग्लिश।
आइए अगला देखते हैं। नीरज और सुमित अंग्रेजी बोलते हैं। तो नीरज एंड सुमित, यहाँ पर दो लोग हैं जो कि सब्जेक्ट बनेंगे हमारे, और जब एक से दो लोग होते हैं तो वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान से समझना, जब एक से दो लोग होते हैं तो इंग्लिश में उसे प्लूरल कहा जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया नीरज एंड सुमित, उसके तुरंत बाद कहाँ जाना होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगा? स्पीक इंग्लिश। नीरज एंड सुमित स्पीक इंग्लिश। तो प्यारे व्यूअर्स, हमने लेवल 1 भी देखा। अगले लेवल में हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना, हाउ टू यूज ऑब्जेक्टिव केस इन ए सेंटेंस, बड़े ही डिटेल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू वॉच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।